हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने नाग चंपा के पौधे को शेयर करने वाले हैं। नाग चंपा के पौधे में सितंबर के महीने में कौन से काम हैं जिनको करना चाहिए और कौन से काम हैं जिनको नाग चंपा के पौधे पर इस समय नहीं करना चाहिए, तो इस पे ही बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि नाग चंपा के पौधे से आपको इस समय कैसे ज़्यादा फूल लेना है और कौन से वो काम हैं जिनको आपको अपने नाग चंपा के पौधे पर इस समय नहीं करना है। तो सबसे पहला काम है जो हमें नाग चंपा के पौधे पर इस समय नहीं करना है, वो है कटिंग। क्योंकि जब आप अपने पौधे की कटिंग कर देंगे और इस पौधे में टिप पर ही फूल आता है और कटिंग करने के बाद इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा नाग चंपा का पौधा फूल देना बंद कर देता है, तो आपका कटिंग करना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको नाग चंपा के पौधे की ना ही ट्रिप प्रूनिंग करनी है और ना ही हार्ड कटिंग करनी है। नाग चंपा के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें समय समय पर खाद देते रहना है और ये पौधा जो है फरवरी से फ्लावरिंग शुरू करता है और इसमें सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। आपका पौधा मोटा है, घना अपने आप ही हो जाता है। एक ब्रांच से इसमें नई नई ब्रांच निकल आती हैं अगर आप इसको अच्छे से खाद देते हैं। कोई भी पौधा तभी अच्छे से बढ़ता है जब उसे आप अच्छे से फर्टिलाइज़र देते हैं। आप देख सकते हैं पहले 1 से 4 और फिर 4 से ऊपर कितनी ज़्यादा ब्रांच हमारे पौधे में हो गई हैं और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने पौधे को समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। आपका पौधा धीरे धीरे सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाता है, इसलिए सितंबर का महीना ऐसा होता है जब आपको अपने पौधे को खाद ज़रूर देनी होती है, जिससे जब डोरमेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पर पौधा अपने को बचा कर के रखता है और उस फर्टिलाइज़र से उस पौधे को ताकत मिलती है। दूसरा फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे में फ्लावरिंग भी भर भर कर आती है। ये गोबर की खाद है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद आप कम से कम 3 मुट्ठी अपने पौधे को दे दीजिए। पहले पौधे की गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद इस खाद को आप मिट्टी में डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप केले के छिलके या उपले आपके पास जिनको कंडा कहते हैं वो हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी आपके पौधे को भरपूर एनर्जी मिलेगी और उसके साथ साथ आपके पौधे में फ्लावरिंग भी होगी, क्योंकि जो केले के छिलके होते हैं उनमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। इसी के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की बढ़ने में भी मदद करते हैं और उसको फूल और कलियां बनाने में भी मदद करते हैं। अगर आपके पास गोबर वाला कंडा है तो उसको भी पानी में भिगो दीजिए। 1 रात के लिए भिगोना है और उसके बाद जो पानी तैयार होता है वो इस तरीके का, इसमें हमको जितना हमारा ये है पानी उतना ही और सादा पानी मिला लेना है और उसके बाद हमें अपने पौधे में देना है। पानी देते समय यानी कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप अपने पौधे की मिट्टी जब सूखी होती है उस समय पर ही इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, वरना ये खाद डालना बेकार हो जाएगा। जब भी आप अपने पौधे में खाद देते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। हमने कुछ बीज डाले थे जिनके हमारे पौधे तैयार हो गए हैं और इनको हम निकाल कर हटा देंगे। ज़्यादा फूल और कलियां बने इसके लिए पौधे को धूप वाली जगह पर ही हमको रखना है। जब तक बहुत सर्दी और कोहरा नहीं पड़ता है तब तक आप पौधे को धूप वाली जगह पर ही रखिए, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस पौधे की पत्तियां गिर जाएंगी अगर इसे आप कोहरे और उसमें डायरेक्ट रखेंगे। अगर आपके पास कोई शेड वाली जगह है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गोबर की खाद देते हैं तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो गोबर की खाद देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक ही फर्टिलाइज़र आप दीजिए। महीने भर के अंतर से आप इन दोनों फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। अगर आपने अभी इस फर्टिलाइज़र को दिया है तो महीने भर बाद आप गोबर की खाद दे सकते हैं। नाग चंपा का पौधा एक ऐसा पौधा है
जो भर भर कर फूल देता है, लेकिन उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, वरना 2-4 फूल ही आपके पौधे में खिलेंगे। इस पौधे में कीड़े बहुत कम लगते हैं, लेकिन बचाव के लिए इस पर आप कोई भी होममेड या बाज़ार से लेकर के इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके पौधे में फूलों की कमी नहीं रहेगी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।